सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम पद्यांशों में से तीसरे पद्यांश का भावार्थ। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। चित्रकूट की सभा में भरत निवेदन कर रहे हैं यानी अपने मन के भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। भरत कह रहे हैं कि पिता महाराज दशरथ प्रेम के प्रण को निभाते हुए मरण को प्राप्त हो गए, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया और माता की कुबुद्धि ने सीता राम लक्ष्मण को वन भेज दिया। इस तथ्य का संसार साक्षी है यानी गवाह है। इस बात का संसार गवाह है। इसको जानते हुए भी माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जा रही है। वे बहुत दुखी हैं और मैं उनके दुख को देखकर कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। इसके साथ अयोध्या के रहने वाले स्त्री पुरुष भी असह्य ताप से जल रहे हैं, अर्थात न सहन करने योग्य दुख से परेशान हो रहे हैं। मैं यह महसूस करता हूँ कि इन सब अनर्थों की जड़ मैं हूँ। मैं यह सब सुनकर और समझकर सब दुख सह रहा हूँ। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ मुनियों का सा वेश बनाकर जूते बिना पहने पैदल ही वन को चले गए। शंकर साक्षी है। यह सुनकर इस घाव से भी मैं जीवित रह सका, अर्थात मैं मर क्यों न गया। इस समाचार से मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इसका मुझे दुख है। इसके बाद निषाद राज का प्रेम देखकर भी यह वज्र से भी कठोर हृदय दुखी क्यों नहीं हुआ, इसका मुझे दुख है। अब यहाँ आकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जिंदा रहकर मुझे सभी कष्टों को सहन करवाएगा, अर्थात यह मेरा शरीर जिंदा रहकर सभी कष्टों को सहन करेगा। जिन श्री राम को देखकर मार्ग में पड़ने वाली सांपिनी और बीछी जैसे विषैले जीव भी भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, ऐसे श्री राम के लिए मैं किस तरह से अपने भावों को प्रकट करूं। ऐसे वे ही श्री रघुनंदन सीता और लक्ष्मण सहित जिसे अपने शत्रु प्रतीत हुए उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर विधाता ऐसा ही है न सहन करने योग्य दुख को किसे सहावेगा, अर्थात इस दुख को तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा, ऐसा भरत कहते हैं। भरत के हृदय के असहनीय दुख को इस पद में चित्रित किया गया है। इस पद की भाषा भी संस्कृत निष्ठ अवधि है और छंद 1 से 4 तक चौपाई है, अंत में दोहा है। भरत के हृदय की निश्चलता का वर्णन है। निश्चलता यानी उनका पवित्र हृदय सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। वातावरण करुणा से भरा हुआ है। समस्त छंद में अनुप्रास अलंकार है। मानस के कोमल प्रसंगों में से यह एक विशेष प्रसंग है। मानस अर्थात रामचरितमानस के कोमल प्रसंगों में से यह एक विशेष प्रसंग है, कथा है, जिसे सभी भारतवासी पसंद करते हैं और अपने विशेष श्रद्धा रखते हैं। धन्यवाद।